हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने उन चैप्टर्स को इस तरीके से रिवाइज करें कि आपका उन चैप्टर्स में से स्कोर जो है वो मैक्सिमम आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एनसीईआरटी ने आपके एक चैप्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और उन 5 टॉपिक्स के भी सब कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन 5 के 5 टॉपिक्स की वेटेज इक्वल है। उनमें से कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ टॉपिक्स थोड़े कम वैल्यूएबल होने वाले हैं। यानी कि उन पांचों में से जो क्वेश्चन की वेटेज रहने वाली है ना, या मैं कह दूं कि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, वो उतनी नहीं रहने वाली। इसका मेरे ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो या कर चुके हो तो एटलीस्ट जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से देख लें। तो आज हम जो एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और ढूंढेंगे कि क्या इसमें कोई पैटर्न है, जहां क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ही बराबर से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला है एनिमल टिश्यू, दूसरा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तीसरा अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। तो एनिमल टिश्यू में क्या है ना, एनिमल टिश्यू में एनसीईआरटी बात करती है कि जो सेल्स हैं वो सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं एक टिश्यू बनाने के लिए, और जो जंक्शंस हैं उनकी बात की गई है। फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में आपको ये बताया गया है, और साथ में ही मैं बता दूं एनिमल टिश्यू में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, उसकी भी बात की गई है। फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में आपको बताया गया है कि कैसे ये जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये बेसिकली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस नहीं रहते। फिर बात करते हैं अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग की। अब यहाँ पे बहुत सारा ऐसा आ जाता है कि भाई अर्थवर्म तो सिलेबस में है नहीं, फ्रॉग तो सिलेबस में है नहीं, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, और साथ में कॉकरोच भी लोग उतना ही पढ़ के जाते हैं जितना इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी कोई ज्यादा ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। तो मैं क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था, लास्ट ईयर मैंने भी ये सब प्रिपेयर किया था, तो मेरी एडवाइस स्टूडेंट से ये रहेगी, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो नीट में, अगर आप अपने स्कोर को अगर आप एक बहुत अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो प्लीज अर्थवर्म और जो फ्रॉग है ना, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और वो इसी चैप्टर से पढ़ लेना। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट चैप्टर देखते हो ना, तो वहां पे आपको अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वहां पे आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है, तो उस डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप अर्थवर्म में जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है उसे पढ़ो। क्योंकि एग्जामिनर तो ये बोल देगा कि मैंने तो वहां से क्वेश्चन डाला है, बट आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और सेम बात है फ्रॉग के साथ में। तो एटलीस्ट अगर तुम लोग कुछ भी ना पढ़ो तो अर्थवर्म और फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जरूर पढ़ के जाना। एंड सेम बात कॉकरोच में है, ठीक है, कॉकरोच में सब इंपॉर्टेंट है, बट कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल और कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर में इनके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे AIPMT 2007 से। AIPMT 2007 में क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके साइड में दिया गया है, उसमें पूछा गया है सेल जंक्शंस के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि सेल जंक्शन क्या होता है, ठीक है, और सेल जंक्शन क्या होता है ये एक्सप्लेन किया गया है एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू से एक क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इन अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो ऑर्गन की डिफरेंशिएशन होती है और टिश्यूज की, वो कहां से, मतलब वो किस चीज से लिंक्ड है, ठीक है। अब यहां का अगर आपको देखना है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में आपको बहुत ही थियोरेटिकल एक पैराग्राफ दिया गया है, तो आपको उस पैराग्राफ को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां से एक क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ममेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। तो यहाँ पे आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो वेरियस सेल्स है ना, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तभी आप इसको समझ पाओगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है
एनिमल टिश्यूज से, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की बात की गई है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 अर्थवॉर्म का। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल कंसर्न। तो यहाँ पे आपको पहला जो पैराग्राफ है वो कॉकरोच का दिया गया है, दूसरा अर्थवॉर्म का दिया गया है, तीसरा फ्रॉग का दिया गया है और चौथा रैट का दिया गया है। तो अब रैट क्योंकि एक मैमल है तो इसको जनरल मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक से आप सॉल्व कर सकते हो, बट सिंस यहाँ पे अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग तीनों के एक एक क्वेश्चन भी दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन सेल जंक्शंस की बात की गई है, तो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जहां पे बोला गया द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन एक्सटर्नल ईयर्स इज ऑल्सो फाउंड इन। तो आगे यहाँ पे टिश्यू की बात की गई है, सो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में एपिथेलियल टिश्यू की बात की गई है, तो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बात की गई है कि पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू दैट मूव्स इट। तो बॉडी पार्ट को मसल टिश्यू से लिंक मैच करवाना है आपको, और मसल टिश्यू आपको कहां पे दिया गया है, एनिमल टिश्यू में। फिर आगे जब हम बात करेंगे तो आगे बात की गई है इफ अ लाइव अर्थवॉर्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल। अर्थवॉर्म का क्वेश्चन है, सो अर्थवॉर्म से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में बात हो रही है फेरेटिमा यानी कि कॉकरोच की, तो सॉरी फेरेटिमा यानी कि अर्थवॉर्म की, सो अर्थवॉर्म से एक और क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज। तो एपिथेलियम यानी एनिमल टिश्यू का एक और क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर करेक्टली स्टेटेड। तो यहाँ पे आपको अर्थवॉर्म भी दिया गया है, यहाँ पे आपको कॉकरोच भी दिया गया है, फ्रॉग भी दिया गया है और ह्यूमंस भी दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी बन सकता है, बिकॉज वहां पे भी आपको इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, बट सिंस हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं तो इस चैप्टर में भी हम तीनों को कंसीडर करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम की बात की गई है, तो अगेन एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये कॉकरोच के कॉमन फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कॉकरोच से एक और क्वेश्चन। फिर बात आती है फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म की, फिर से तो अर्थवॉर्म से एक और क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया टाइप्स ऑफ मसल, तो टाइप ऑफ मसल यानी एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में फ्रॉग की बात की गई है, सो फ्रॉग द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग की बात की गई है। अब अगर आपने एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि कौन से टाइप का टिश्यू होता है जो लाइनिंग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में यूरेटस की बात की गई है, एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट्स इन। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन कौन से एनिमल्स में जो यूरेटर है वो दोनों यूरिनोजेनिटल डक्ट का यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे आपको फ्रॉग और ह्यूमन में कंपेयर करवाया गया है। तो ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता ही है, आप फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉग में पढ़ोगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में फिर से फ्रॉग का एक और क्वेश्चन, सो फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरेटिमा। तो फेरेटिमा यानी कि फ्रॉग से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि जो कॉमन कॉकरोच होता है उसके लिए कौन सी चीज सही है फॉलोइंग में से, सो कॉकरोच से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 राना टिग्रीना यानी फ्रॉग से एक और क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉमन कॉकरोच की बात की गई है, तो कॉकरोच से एक और क्वेश्चन। अगेन फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म से एक और क्वेश्चन। कंपेयर्ड ऑफ दोज ऑफ ह्यूमंस द एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर। तो फ्रॉग में एरिथ्रोसाइट्स की बात की गई है, तो यानी फ्रॉग से एक और क्वेश्चन। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स यानी कि एनिमल टिश्यू का एक क्वेश्चन, तो एनिमल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 40 द 4 स्केचेस। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल टिश्यूज के स्केचेस दिए गए हैं जिसको आपको पहचानना है, सो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, जहां पे आपको कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम दिया गया है, सो कनेक्टिव टिश्यू से एक और क्वेश्चन यानी एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्ट ऑफ अ कॉकरोच नेम्फ। तो कॉकरोच का एक और क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, जहां पे आपसे करेक्ट मैचिंग पूछी गई है और यहाँ पे आपको टेंडन, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू और कार्टिलेज जैसे टिश्यूज की बात की गई है, तो यानी एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो एपिथेलियम्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो एनिमल टिश्यू से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच, यानी कि कॉकरोच से एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 46 अगेन कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 47 पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, अगेन कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 49 स्मूथ मसल्स आर एनिमल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 फ्रॉग्स हार्ट, तो अगेन फ्रॉग का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 कॉकरोच से बनता है। तो यहां पे आप देख सकते हो इस चैप्टर में कि जो एनिमल टिश्यू है वहां से आपको जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज दिए गए हैं, स्पेशली एपिथेलियम टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने? 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम बात अर्थवर्म की बात करें तो आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए अर्थवर्म से और 11 क्वेश्चन पूछे गए कॉकरोच से। फिर आता है फ्रॉग, तो फ्रॉग से आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हो ना, ये चैप्टर बाकियों की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन का वेटेज है वो कहीं ना कहीं बराबर आ जाता है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स को देखें तो यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको इतना टच नहीं किया गया। और जो एनिमल टिश्यू है वहां पे भी आपसे सेल जंक्शंस और एपिथेलियल टिश्यू और जो आपको मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से 2 क्वेश्चन। तो यहां से ये क्लियर होता है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखना है। अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर चुके हो या रिवाइज करने वाले हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लो। थैंक यू।